हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बड़ी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं मैग्नीशियम का आरडीए, जो हमें मैग्नीशियम कितना लेना है एक दिन में, ये आपको बताने वाले हैं। ट्रिक के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही थोड़ी सी फनी टाइप की हमारी ट्रिक रहेगी, जिसको हम फटाक से याद कर लेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इम्पॉर्टेंट है और पूछता ही पूछता है ना। बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ आईसीएमआर पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, और कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हमें सारा ही पढ़ना है। तो ये मैग्नीशियम है जो हमारा थोड़ा सा लेंथी है। बाकी कुछ कुछ रह गए हैं, जैसे आपका विटामिन डी रह गया है, विटामिन के रह गया है, और एक दो और चैप्टर्स थोड़े रह गए हैं, तो उसे हम एक ही दिन में कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। डेटा लगभग एक जैसा ही है, तो उसे हम एक दिन में कल कर लेंगे। आज हम इसको मैग्नीशियम को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं। बाकी सब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो एक ही वीडियो में हम सारे कवर कर लेंगे और आईसीएमआर रिपोर्ट हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम योजनाओं पर आएंगे और योजना एक एक करके सारी फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम, और रीति के अनुसार, रिवाज के अनुसार हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक नाम देंगे मैग्नीशियम को, कि इससे हम ट्रिक बनाना हमारा आसान हो जाए। तो मैग्नीशियम को हम क्या नाम देंगे यहाँ पर, देखो, मैग्नीशियम को हम यहाँ पर देंगे माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन जो होता है, जब इंसान का दिमाग खराब बिल्कुल हो जाता है ना, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होता है, बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। और मैग्नीशियम से हम इसको याद करने वाले हैं, ठीक है। मैग्नीशियम से हम माइग्रेशन को याद करने वाले हैं और इसी से हम अपनी आगे की ट्रिक लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आरडीए दिया हुआ है मैग्नीशियम का पुरुषों के लिए, जो कि है 440 जो है दिया हुआ है आपका मिलीग्राम पर डे। तो जब पुरुष का जो सिर दर्द होता है, पुरुष का सिर दर्द होता है या दिमाग खराब हो जाता है, तो क्या होता है, वो 440 वोल्ट का करंट मारता है ना। 440 वोल्ट का क्या मारता है, करंट। यानी उनके पास गए, उनने चिल्लाया, भगाया उनको वहाँ से कि चलो हट जाओ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, एक साइड हो जाओ आप, है ना। बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, कुछ भी मत, मतलब लगा लो आप तो यहाँ पे बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। घर में आवाज़ नहीं आनी चाहिए हस्बैंड का, अगर पति देव का सिर दर्द हो रहा है, पुरुष का सिर दर्द हो रहा है, तो ठीक है। तो 440 वोल्ट का करंट मारते जब उनका सिर में दर्द हो और वो आराम करना चाह रहे हो, ठीक है। इसके बाद महिलाएं आती हैं। महिलाएं जो होती हैं, जब इनके सिर में दर्द होता है, माइग्रेशन होता है इनको, तब ये क्या करती हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। धारा 370 की तरह धारा 370 लगानी पड़ती है, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता, तब इनका सिर दर्द अच्छा होता है। हस्बैंड आए, बाम बाम लगाए ज़रा, है ना, बच्चे आए, हालचाल पूछें, खाने पीने को पूछें, तो उनका प्यार मोहब्बत से उनका वैसे ही सिर दर्द आधा सा ठीक हो जाता है, माइग्रेशन आधा से ज़्यादा ठीक हो जाता है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे कि धारा 70 थी हमारी, वैसे ही इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होती है, तब इनका सिर दर्द जो है बिल्कुल चला जाता है। गोली दवाई बाद में असर करेगी, बस प्रेम मोहब्बत से कोई इनसे बात कर ले, उतने में इनका सिर दर्द आधा सा तो ठीक हो ही जाता है ना। अब गर्भवती महिला की बात आती है। देखो, गर्भवती महिला जब होती है तो क्या होता है, सभी को पता है, कई सारे हार्मोनल चेंजेस उसमें होते हैं, है ना। कई सारी दिक्कतें आती हैं, उठते बैठते नहीं बनता, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। वो भी 440 करंट का ही वोल्ट का जो करंट मारती हैं, क्योंकि भाई देखो, जो प्रेग्नेंट है वही उसकी प्रॉब्लम समझ सकता है, हस्बैंड लोग हों चाहे कोई भी हो, नहीं समझ सकता उनकी प्रॉब्लम। तो इस बात से उनको चिढ़ होती है, और जब उनका दिमाग खराब हो जाता है ना इस बात को लेकर, तो फिर वो भी करंट मारती है कि अभी मुझे रेस्ट करने दो, बिल्कुल परेशान नहीं करो, ठीक है। तो ये भी 440 वोल्ट का जो है करंट मारती हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपकी स्तनपान कराने वाली माताओं की। तो स्तनपान कराने वाली माता जो है ना, इनको भी चिड़चिड़ा तो होता है अपन, लेकिन इनका जो 40 ग्राम, मतलब 40 वोल्ट का करंट है, वो गायब हो जाता है, सिर्फ 400 का बचता है। क्योंकि बच्चे को देखकर इनका जो 40 वोल्ट का करंट है ना, 440 था, अब 40 ग्राम तो बच्चा ले लेता है बेचारा, उसकी मुस्कुराहट देख के इसका 40 वोल्ट का करंट खत्म हो जाता है, 400 का रह जाता है। आज क्या कल से खोल लियो है? हाँ आंटी। अच्छा, आपकी जी ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे 0 से 6, ये मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो इसको माह कर लेना, मीटर क्या होता है भाई, माह होता है, ठीक है। तो 0 से 6 मीटर का बच्चा दिया हुआ है, मीटर में माप रहे हैं बच्चे को, ठीक है। तो 0 से 6 मंथ का बेबी है, इसको 30 mg जो है पर डे देना है मैग्नीशियम।
ठीक है। तो 30 mg देना है। और इसके साथ ही साथ एक सेकंड, ये तो क्या हो गई आपकी 0 से 6 माह की, और यहाँ पे दिया हुआ 6 से 12 माह का कितना 70 mg। हाँ, वो कितना था आपका 30। ठीक है, यानी एक यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, देखो 0 से 6 माह को कितना है आपका 30, ठीक है, mg दिया हुआ है 30 mg, और ये जो है आपको 70 mg। तो 30 और 70 कितने होते हैं ये तो पता ही होगा, 100 हो जाते हैं। यानी मदर जो भी खाएगी उसका 100% उसके बच्चों को मिलेगा 1 साल तक के। 30% ले लेगा वो कब 0 से 6 माह में, और 6 से 12 माह में वो 70% ले लेगा। यानी टोटल 100% माँ जितना खाएगी 100% उसके बच्चों को लगने वाला है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे 0 से 6 माह को 30, ठीक है, क्योंकि छोटा है तो कम परसेंटेज चाहिए, और 70% किसको मिलेगा 6 से 12 माह को। ठीक है, तो ऐसे हम 100% स्तनपान कराने वाली माता से बच्चों को पोषण दिला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 1 से 3 वर्ष का बच्चा जिसे 90 mg, ठीक है, 90 mg 1 से 3 साल के बच्चे को, और 4 से 6 साल के बच्चे को 125, और 7 से 9 वर्ष के बच्चे को 175। ठीक है, ऐसे याद करना है। इसको मैं आपको ट्रिक से बता दे रही हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। देखो ट्रिक कुछ ऐसी रहेगी कि 1 से 3 साल का बच्चा है, बहुत छोटा हो जाता है ना, बहुत छोटा रहता है, और वो 1 से 3 साल का बच्चा जो है माँ को रात रात भर सोने नहीं देता। एक तो माँ को वैसे ही सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, ऊपर से बच्चा सो नहीं रहा है, तो माँ जब उससे कहती है कि बेटा सो जाओ, सिर दुख रहा है, तो बच्चा क्या बोलता है, ना बे हम नहीं सोएंगे, ना बे यानी 90। ठीक है, ना बे हम नहीं सोने वाले, हम तो जागेंगे रात भर। ठीक है, तो 1 से 3 साल का बच्चा अपनी माँ से ऐसा बोल देता है जब वो उसको सोने के लिए बोलती है। ठीक है, इसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, 4 से 6 साल के हो जाते हैं। अब 4 से 6 साल के जितने बड़े बच्चे होते जाते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये तो भैया सिर्फ रात में जगा रहे थे 1 से 3 साल के, लेकिन 4 से 6 साल के बच्चे तो ऊधम दिन में भी करेंगे और रात में भी करेंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं सोने देते हैं। और माँ का हेडेक जो है, जो 100% था, ये उसे बढ़ाकर 125% कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं 7 से 9 साल के बच्चे। अब ये और महान हो जाते हैं ना, और ज़्यादा दूसरी डिमांड हो जाती है इनकी 7 से 9 साल में, तो ये कितना हेडेक बढ़ा देते हैं 175%, यानी लगभग 200% ही कर देते हैं माँ के सिर को दर्द को। ठीक है, तो 175% को ऐसे हम देख लेंगे, 175 mg को ऐसे याद करेंगे। इसके बाद आता है हमारा 10 से 12 साल के लड़के और लड़कियां। ठीक है, तो देखो कहाँ गया पेन, देखो 10 से 12 साल का जो लड़के होते हैं वो 240 mg, और 10 से 12 साल की लड़कियां वो 250 mg। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, देखो देखो लड़के और लड़कियों की जब बारी आती है, मतलब ये स्टेज होती है जब जो है लड़के टीन एज में लगभग कदम रखने वाले होते हैं। तो ये क्या हो जाता है इनमें मतलब दोनों जो परेशान करने में हो जाते हैं ना, दोनों ही लगभग बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हो जाते हैं, और हम इसको बोलते हैं कि दोनों लगभग बराबर ही परेशान करते हैं लड़के और लड़कियां। 24-25 का फ़र्क होता है इनमें, बस 24 और 25 का ही इनमें अंतर होता है, बाकी परेशान ये भी बहुत ज़्यादा करते हैं 10 से 12 साल के लड़के या लड़कियां। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 13 से 15 साल के लड़का और 13 से 15 साल की लड़कियां। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, देखो इसको देखना ज़रा, इसको मैं बता रही हूँ आपको कैसे याद करना है। देखो इसमें फिर क्या हो जाता है कि लड़के जो हैं 13 से 15 साल के, इनके लिए आप कितने ही 335 भी आजमा लो, 335 यानी 345 भी अगर आप आजमा लोगे ना, तो भी जो है कुछ सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, यानी कि इसका कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं निकलने वाला। चारा यानी 340 हो जाएगा। ठीक है, कितने ही 335 आजमा लो, यानी 345, कोई चारा नहीं निकलने वाला, यानी 340।
किसके लिए? लड़कियों के लिए, ठीक है। ऐसे याद करना है इसको। इसके बाद लड़के जो होते हैं 16 से 18 साल के, तो ये भी इस उम्र में आके अपने बाप की तरह करंट मारने लगते हैं। और लड़कियां जो है 380, यानी इनको फिर माँ से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। माँ तो 370 में मान जा रही थी, लेकिन इनको 380। भाई नई जनरेशन है, नया उनको वो चाहिए अटेंशन, है ना। तो इस तरीके से हमने ये पूरा याद कर लिया। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट से, ठीक है, तो हमको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा ये। देखो जूम कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था? पुरुषों का देखा था कि पुरुषों को कितना mg चाहिए मैग्नीशियम। हमने सबसे पहले तो यहाँ देखो तो माइग्रेशन बनाया था, इसको क्या बनाया था? माइग्रेशन, यानी सिर दर्द की प्रॉब्लम, है ना, हेडेक। तो पुरुषों को कितना चाहिए होता है? 440। 440 को हमने कैसे याद रखा था? पुरुष के जब सिर में दर्द होता है तो 440 करंट का 440 वोल्ट का करंट मारते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ, सिर दर्द हो रहा है, कमरे में कोई आ ना जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करंट ही मार रहे हैं दूर से ही, ठीक है। तो 440 वोल्ट का ये करंट मारते हैं। इसके बाद महिला जो होती है भाई, इनको ये होती है बेचारी प्यार की भूखी, इनको प्यार मोहब्बत से बात कर लो तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, जैसे 3 से 70 धारा लगी थी ना कश्मीर में, है ना। तो वैसे ही इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, ज़रा अच्छे से बात कर लो, सारी सुविधाएं दे दो, शॉपिंग वॉपिंग करा दो, तो सारा सिर दर्द इनका गायब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद गर्भवती महिलाएं, चूँकि इनमें क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना। बेबी को कैरी करके इनको रखना होता है पेट में, तो बहुत हालत इनकी ख़राब हो जाती, चिड़चिड़ होती है। तो ये भी 440 वोल्ट का करंट ही मारती है। इसके बाद स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, तो इनमें क्या होता है, 440 वोल्ट का करंट तो ये भी मार रही थी, लेकिन बच्चे को देख के इनका 40 जो वोल्ट है वो चला गया, सिर्फ 400 रह गया, ठीक है। इसके बाद जो है 0 से 6 माह का बच्चा, ये 30 mg है ना। और वहाँ पे हमने फिर क्या देखा था? 6 से 12 माह का कितना? 70 mg, 70, है ना। तो 30 और 70 मिलके कितने हो गए? 100%, यानी 100% जो मैग्नीशियम है माँ से बच्चे को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर हमने यहाँ देखा था 1 से 3 साल के बच्चे। तो 1 से 3 साल में बच्चे को जब माँ बोलती है कि बेटा सिर दुख रहा है, सो जा, तो बच्चा क्या बोलता है? ना बे, मैं नहीं सोऊंगा, ना बे, नहीं 90, ठीक है। इसके बाद 4 से 6 साल का बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा शैतान हो चुका होता है ना। तो माँ को जहाँ 100% सिर दुख रहा था, ये 125% दुखा देंगे। 7 से 9 साल का बच्चा है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसने तो 175% ही सिर दुखा दिया है, थोड़ा बहुत भी नहीं, सीधा 175%, ठीक है। इसके बाद लड़के हैं 10 से 12 साल के। लड़के 10 से 12 साल के कितना क्या करते हैं? 240, है ना। और लड़कियां 250, यानी दोनों ही परेशान करने वाले हो जाते हैं। 24-25 का फ़र्क रहता है, सिर्फ 24-25 का इनमें फ़र्क रहता है परेशान करने में। इसके बाद 13 से 15 में हमने क्या देखा था? 345। तो हमने क्या याद करा था कि 13 से 15 साल में टीन एज में लड़के आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, और 335 आजमाने पड़ते हैं इनको शांत बिठा कर रखने में। और 13 से, और उसके क्या क्या हो जाता है? 345 का क्या बताया हमने अभी? 335 आजमाने पड़ते हैं, लेकिन कोई चारा नहीं निकलता, यानी 40, ठीक है, 340। और इसके बाद लड़के जो हैं एक उम्र में आने के बाद 16 से 18, जब जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे होते हैं, ये भी अपने पिताजी की तरह करंट मारने लगते हैं 440 वोल्ट का। और लड़कियां जो होती हैं, इनको अपनी माँ से भी ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। धारा 370 की जगह ये 380 चाहिए इनको, है ना। तो ये हमारा माइग्रेशन का पूरा याद हो चुका है हमको, ठीक है। और पिछले भी आप लोग रिवाइज करते रहना। और अब कुछ थोड़े बहुत ही रह गए हैं, तो वो मैं उनको कल कंप्लीट करा देती हूँ, है ना, विटामिन डी वगैरह। और थोड़ा बहुत ही कुछ रह गया, बिल्कुल थोड़े बहुत रह गए, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। और एक जैसा ही डेटा है, एक याद कर लोगे तो सभी याद हो जाएंगे, ठीक है। उसको हम कल कर लेंगे। बचेंगे फिर हमारी योजनाएं, उनको हम करेंगे कंप्लीट। धीरे धीरे करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा हाथ पकड़ा है तो थामे रखना, एंड तक लेकर जाएंगे आपको, बिल्कुल आखिर तक, ठीक है। तो बस साथ बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप साथ बने रहते हो तो विश्वास मानिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास में एंड करती हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।